हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, an equation of the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real numbers is called the linear equation in two variables x and y। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अभी, तो एक बार आप पढ़िएगा। An equation of the form of ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real number and x, y are variable of linear equation। हो गया। अब हम बना रहे हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बी से हम कह सकते हैं कि हमारा वेरिएबल x इक्वल्स टू एल्फा, y इक्वल्स टू बीटा, is a solution of ax plus by plus c equals to 0 if alpha plus b beta plus c equals to 0। अब यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही छोटा सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट x equals to 3, y equals to 2 is the solution of a equation x plus 2y plus 1 equals to 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। सॉल्यूशन क्या है?
हमारी इक्वेशन क्या है, हमारे सॉरी अब ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सो दैट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इक्वेशन ले लेंगे x प्लस 2y प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 y इक्वल्स टू -2 और प्लस 1, इसमें आपकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू -2 प्लस 1, 3 -4 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4 - 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हम यहां कह सकते हैं x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज both the side left hand side and right hand side are equal. Hence x equals to 3 y equals to -2 is the solution of equation. That's okay. अब हम आपको दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं और उसको ध्यान से देखिए और समझिए। पूरा सा करते हुए देखा, थोड़ा देखो। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट x equals to -3, y equals to 1 is not the solution of the equation 2x plus 3y plus 5 equals to 0। अब हम इसका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल है सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y प्लस 5, फिर करेंगे सेम प्रोसीजर, पुटिंग जो आई वैल्यू दी x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 1, कहां पुट करेंगे, इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। 2x की वैल्यू -3 रखेंगे, क्यों -3 है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 3 प्लस 5, ये आ जाएगा आपका -6 प्लस 8 इक्वल्स टू 2, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बिकॉज आवर राइट हैंड साइड इज 0। सो वी कैन से हेंस x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 1 is not the solution of equations। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो को रिव्यू कर लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। कहता है सिंपल लीनियर इक्वेशन। अब इस सिंपल लीनियर इक्वेशन को बाई ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे, हम आपको सिखाते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कोई लीनियर इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखना हमारी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम कुछ 3-4 स्टेप्स यूज करेंगे, वो आज समझ लीजिए। स्टेप 1 हमारी क्या है, स्टेप 1 इक्वेशन है, इक्वेशन को लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। स्टेप 2 है, we write this equation, y equals to minus ax plus c अपॉन b। हम क्या करेंगे, बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, ए एक्स को और सी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जो माइनस में हो जाएगा, फिर बी के साथ जो हमारा आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारी सेकेंड स्टेप में जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है। इसको विशेष तरह से ध्यान रखना। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 हम क्या करेंगे, एक्स की कोई कन्वीनियंट वैल्यू देंगे, गिव टू एक्स एनी convenient value and find the corresponding value of value of y। स्टेप 4 में सेम स्टेप 3 वाली होगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, हम करेंगे गिव अनदर कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ x and find the corresponding value of y। let these values x equals to alpha 2, y equals to beta 2। ओके, अब हमारी आती है स्टेप 5। अब हमारी x इक्वल टू आपकी दोनों वेरिएबल्स निकल गए। अब पुट दिस वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म। नाउ we put these values in tabular form। अब हम एक टेबल बना लेते हैं x y। हमारी पहली आई थी x की वैल्यू अल्फा 1, दूसरी आई थी अल्फा 2, y की आई थी बीटा 1 और बीटा 2। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई हैं तो हम इन जो हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं इनको प्लॉट करेंगे। स्टेप 6 स्टेप क्या है, प्लॉट द पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, प्लॉट द पॉइंट ए के पॉइंट्स होंगे अल्फा 1, बीटा 1 एंड
B alpha 2 beta 2 on the graph paper, on the graph paper, and join the line AB and extend this line in both direction, and extend this line in both direction. Then line AB is the required graph, is the required graph of the given equations. ओके, अब हम आपको एक क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं. करें? ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 12. अब इसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं. स्टेप 1 हमारी क्या है? इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y = 12. स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2 हमारी है हो जाएगी 3y = 12 - 2x/3. सॉरी, ओके. हमारी स्टेप 2 हो जाएगी 3y = 12 - 2x, y = हो जाएगा 12 - 2x/3. अब देखिए यहाँ पर हम कोई x की वैल्यू रखते हैं, पुट. तो फर्स्ट कंडीशन में x = 0, देन y क्या आएगा? y = 12 - 2 × 0/3 = 12/3 = 4. पुट देन पहले हमने x = 0 रखी, अब हम रखते हैं x = 6, देन y = 12 - 2 × 6/3 = 0. अब आप सोच रहे होंगे कि यार x = हमने 0 ही क्यों रखा है? हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रख के देखेंगे 6 तक. ओके, स्टार्ट. हाँ. अब देखिए when x = 0, देन हमें y की वैल्यू हमारी क्या आई? 4. जब x = हमने 6 रखा तो y की वैल्यू आई है 0. अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको टेबल बना लेते हैं. टेबुलर फॉर्म में टेबल बना लेते हैं. x y, when x = 0, y = 4. when x = 6, when x = 6, y की वैल्यू क्या आई? 0. ये हमारी टेबल फॉर्म हो गई. हम इसके लिए करते हैं ग्राफ ड्रा. शो कर रहे हैं. फर्स्ट पहले हम एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर लेते हैं. इसको नाम x डैश दे देते हैं, इसको नाम y डैश दे देते हैं. ये हमारा 0 होता है, यहाँ पर 0 0 होते हैं. ये हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 8 तक ले लेते हैं. 8 1 2 3 4 5 6. when x = 0, when x = 0, y = 4. when x = 0, then y = 4.
ये हमारा बाई 4 पे मार्क कर दिया। वेन y इक्वल टू वेन x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 मार्क कर दिया मैंने। अब हमें दो पॉइंट मिल गए हैं, पॉइंट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b। हम a और b को ड्रॉ कर देंगे स्केल से। ये हमारी लाइन ए बी। ओके, कंप्लीट। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन सिखा रहे हैं।